प्रकट होती है कि भक्तजन पे उनका गान करते रहे, क्योंकि भगवान को भूले नहीं। भगवान को सब याद करते हैं, पर जो देवी मैया उन्हें कोई भूले नहीं, इसलिए अपने नए नए अवतार धारण करती रहती हैं ताकि लोग और स्त्रियां उनके जो गुणों का गान करती रहें। बोलिए हर 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 महादेव। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार लेना और उनके द्वारा महिषासुर का वध करना। ऋषि लोग कहते हैं कि हे राजन, रंभ नाम से महेश प्रसिद्ध एक असुर था। अब उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम था महेश। महेश यानी महिषासुर नाम। असुर को बाद में लगी गया। असुर तो वह होते ही हैं, जितने भी राक्षस लोग होते हैं वह असुर होते ही हैं, परंतु उनका नाम क्या होगा असली वह होता है महेश। महेश नाम था उसका। असुर तो अपने आप ही लग गया, क्योंकि वह असुर है ही, तो असुर लग गया, तो उसका नाम महिषासुर पूरा पड़ गया। तब वह सबको मारकर, अब देवराज इंद्र में दानवों की ज्यादा ताकत नहीं होती है। अब जो भी कोई नया ताकतवर दानव आ जाता है तो वो सबसे पहले इंद्र को ही माना जाता है कि तुमने हमारे भाइयों पर, हमारे राक्षस लोगों पर बहुत तुमने दूर ढाए हैं, अब हम तुम्हें मार के यहाँ से भगाएंगे। तो हर बार जब भी कोई नया इतना ताकतवर राक्षस आ जाता है तो पहले तो इंद्र को ही मारने पहुंचता कि चलो इंद्र को ही मारने जा रहे हैं। इंद्र को मार मार कर पहले उसके घर से ही भगा देता है और फिर उसी के राज सिंहासन में बैठकर पूरे स्वर्ग लोगों में कब्जा करके हर एक देवता को पर जाता है। जो वह कहता है देवता को यह करना होता है, वरना वह देवता को मार डालते हैं असुर जितने भी ताकतवर होते हैं। तो महिषासुर ने भी ऐसा ही लोग में गए और इंद्र को मार मार कर मारा कि वह वहां से भाग गए। इंद्र को मार के भगा दिया और सब देवता फिर से ब्रह्मा जी की शरण में। अब पर सबसे पहले ब्रह्मा जी की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है बिल्कुल फ्री बैठते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अब उन्हें सृष्टि कर दी, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वह अपने भगवान का ध्यान करते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं बचता। परंतु भगवान विष्णु को काम होता है, सृष्टि का पालन करते हैं, और शंकर भगवान के पास भी काम रहता है कि वे संहार करते हैं। अब विष्णु भगवान ब्रह्मा के पास कोई काम नहीं होता, फ्री बैठे होते। सबसे पहले ये जितने भी देवता लोग हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपनी कहे सुनाते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, वो नया असुर आ गया, उसने मार मार कर भगा दिया, हमारे घर से कोई हमारी रक्षा करो। अब ब्रह्मा जी भी सोचते होंगे कि बताओ हर टाइम हमारे पास ही आते हैं कि देवता लोग कितने बनाए थे, ताकतवर होकर भी हमें तो मेरे से मदद मांगने आ जाते। तो ब्रह्मा जी बोले कि चलो हम लोग चलते हैं ब्रह्मांड जो भगवान विष्णु है उनके पास चलते हैं, उनकी आराधना करने। तो भगवान विष्णु के पास जब वो लोग गए तो उन्होंने केशव को नमस्कार किए तथा अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले कि हे भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सब पर सब रातभर में जीत कर स्वर्गलोक से हमें बाहर निकाल दिया है, इसलिए हम इसे मर्त्य लोक में यानी पृथ्वी लोक में हम घूम रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को कौन सी दुर्दशा नहीं की है, यानी ऐसी कौन सी दशा होगी बुरी जो उन्होंने देवराज इंद्र और सभी देवताओं पर नहीं की है। हर एक तरफ से उन्हें मारा है, जहाँ भी वह भागे वहां पर उन्हें जाकर मारा और कहीं पर पूरी राजधानी में अपना कब्जा जमा लिया। अप्सराओं को वह सामने नचाते हैं, बिल्कुल रुकने का मौका ही नहीं देते अप्सराओं को। और जितने भी गंधर्व लोग हैं उनके लिए बाजे बजाते रहते हैं, बिल्कुल थकते हैं। वो इतने बेचारे थक जाते, तब भी दानव लोग ये नहीं है कि एक बार तो रुक जाए, कहते हैं अरे बजाते रहो। और जिस दिन नहीं बजाया तुरंत मारना चालू हो जाएंगे। अब बेचारे गंधर्व अप्सराएं करें क्या, नाचती रहती है, बाजे बजाती रहती है। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि शिव जी जो थे उनको भी बहुत क्रोध आ गया, तो शिव जी भी अंतर्यामी है, उन्होंने तो सुन लिया कि ऐसा लोगों पर प्रकट आया है, जितने देवता लोग उन पर संकट आ चुका है। भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और इतना क्रोधित हो गए कि उनकी आंखें लाल हो गई। भगवान की आंखें क्रोध हो गई, जबकि वह भगवान को कभी भी क्रोध नहीं आता, परंतु लीला करने के लिए भगवान को क्रोध आ जाता है। तो इस पर जब विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से जब तेज प्रकट हुआ तो उससे तेज का महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित होकर 10 दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। उससे भी दुर्गा जी फिर से प्रकट हो गई। दुर्गा जी के 2 बार अवतार हो गए, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने छोड़ दिया उसको बेचारे को कि हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे विष्णु जी के हाथों तुम्हारी मृत्यु लगी है, तो उन्हीं के हाथों में। परंतु अब महिषासुर को उन्हीं को मारना था, तो अब वही प्रकट हो गए फिर से दुर्गा नाम से। और जितने भी देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे कि हे देवी हमारी रक्षा कीजिए।
तो अब उनका नाम इसलिए पड़ गया था कि महिषासुर मर्दिनी नाम उनका पड़ गया था। उनका प्रकाशमान मुख जो था भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई, केश यमराज के मतलब तेज से आविर्भूत हुए थे, यानी जो उनके बाल थे वह इतने काले काले और सुशोभित थे जो कि यमराज के तेज से निकले हुए थे। उनके जो दोनों स्तन थे वह चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटी भाग था यानी उनकी जो कमर थी वह इंद्र के तेज से पैदा हुई। जंघा और उरु यानी जो हमारे पैर होते हैं उनकी जंघाएं जो होती हैं वह सब वरुण के तेज से उत्पन्न हुए। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ। उनको फिर से सारे देवताओं ने उनके जितना शरीर पैदा हुआ था वह किससे हुआ? हर एक इंसान के हर एक देवता के थोड़ी थोड़ी जितनी शक्तियां उनके तेज निकलना था, हर एक देवता के हर एक शक्ति से उनका पूरा शरीर निर्मित हो गया, बहुत सुंदर बनने लगी। और उनका सबका तेज अगर एक साथ गया है एक के अंदर तो वह कितना सुंदर होगा। तो देवी उन्हीं के रूप में प्रकट हो गई। अब उनके पास कुछ मारने के लिए तो है नहीं, अब बेचारी अकेले हाथों से मारने जाए उन्हें, अब कुछ उनका तलवार वार तो है नहीं, ना कुछ खड़ग है ना कुछ। तो सभी देवताओं ने फिर से आए, फिर से उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र देने चालू कर दी कि ये लो देवी, हमारा ये वज्र रखो, हमारा ये त्रिशूल रखो, हमारा ये चक्र रखो, हमारा ये खड़ग रखो, हमारा ये तलवार रखो। हर एक देवता आए, सबने अपने अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे देवी को दे दिए। देवी ने 100 हाथ अपने उत्पन्न कर लिए। हमारे 2 हाथ हैं परंतु देवी ने अपनी शक्ति से 100 हाथ उत्पन्न किए। हर एक का जितना भी अस्त्र शस्त्र हर एक हाथ में पकड़ के रख लिए। तदनंतर सब देवताओं ने महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का जब भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया, उनकी स्तुति परिपूर्ण कर दी। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख देववैरी दैत्य अपने समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। जब उन्हें पता चला कि देवी हमें मारने के लिए आ ही रही हैं तो हमें भी कवच लगाने लगा चाहिए। उन्होंने कवच वच पहन लिए अपने सब माया से और अपनी जितने भी अस्त्र शस्त्र सब उठा लिए कि अब आने दो, सबको मार देंगे, देवी को आने दो, उन्हें मार देंगे। तो रोष से भरा हुआ महिषासुर जो यानी क्रोध में भरा हुआ था कि मुझे भी ये मारने आ रही है, देवताओं ने ऐसी साजिश रची है कि देवी को उत्पन्न कर रहा है, देवताओं की देवी मेरा क्या प्रकार पाती है। तो महिषासुर इतना क्रोध में आकर ऐसे शब्द कहने लगा और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को जैसे ही देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी, यानी उनके अंदर से इतना तेज निकल रहा था जैसे सूर्य के प्रकाश से पूरी जगत प्रकाशित हो जाता, इसलिए उनके अंदर से भी ऐसा प्रकाश निकल रहा था जो कि पूरे तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। विश्वकर्मा ने उन्हें जो था महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां पर आ पहुंचे। जो भी महिषासुर के सेवक थे, जितने भी सेनानी थे, जो उनके सैनिक थे, सब वहां पर आ पहुंचे और चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्भुत, भास्कर, ताम्र, उदासे इत्यादि जितने भी उनके पास हथियार थे सबसे उन्होंने मारना चालू कर दिया। वे सबके सब अस्त्र शस्त्रों के विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों में परस्पर युद्ध जूझने लगा। अब बेचारी देवी तो अकेली है, देवी अकेली है परंतु इतने सारे सैनिक हैं, परंतु देवी को किसी चीज की चिंता नहीं है। उनके पास इतनी अपार शक्ति है कि वह अकेले सबको जितने भी राक्षस रहते हैं उनको मारती हुई चली जा रही है। तब देवी ने कहा कि हे रेमूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू गलती हट क्यों कर रहा है, यानी इतनी जिद क्यों कर रहा है जब तुझे पता है कि मैंने तेरी पूरी सेना को अकेले ही मार डाला है, तब भी तू एक बार मुझसे डर नहीं रहा, तब भी तू अपनी जिद पर हुआ कि मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा। अभी भी एक मौका दे रही हूँ कि मेरे शरण में आ जाए तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। यूं कहकर सर्वकालमयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई। जब वो माना नहीं तब भी गुस्से में ही ना उन्हें मारने की जैसे दौड़ा, तब एक अंत से वह अपने सिंह पर से उतरकर तुरंत उसके ऊपर बैठ गई। तुरंत उसके ऊपर कूद कर छलांग मारकर उसके शरीर पर बैठ गई और भयंकर सूर से उसका कंठ आघात कर दिया, यानी ऐसा वज्र चलाया जो उसका गला था पूरा कट के अलग गिर गया महिषासुर का। उनके पैर से दबा हुआ अभी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया, क्योंकि उसके पास एक शक्ति भी थी कि अगर कोई उसे मार लेता है तो वह अपने शरीर को दोबारा उत्पन्न कर सकता। अब वह नीचे से जैसे निकल रहा, देवी उसके ऊपर बैठी हुई है, अब उन्हें लगा ये मर गया, परंतु वह नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं फिर से उत्पन्न हो जाए। तब तक देवी ने क्या किया, एकदम से उसे पकड़ा और उसका फिर से गला काट दिया।
और फिर तो उसके सैनिक गण जितने भी बचे थे थोड़े थोड़े, वह बोले हाय हाय करके नीचे मुख करके भयभीत हो गए, डर के मारे रणभूमि से भागने लगे और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने देवी की स्तुति करना चालू कर दी। गंधर्व लोग जितने भी थे वह बाजे बजाने लगे, गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा इस प्रकार मैंने देवी की महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुविस्तर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। बोलिए हर 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 महादेव। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव होना, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभू का उनके पास दूध भेजना, दूध के निराश लौटने पर शंभू का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड, मुंड तथा रक्तबीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सबका मारा जाना। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शंभू जो थे भगवान, जो शुंभ निशुंभ जितने भी दानव लोग थे और जो प्रतापी दैत्य थे, उनके आपस में भाई भाई थे, दोनों मतलब अलग नहीं थे, दोनों सगे भाई थे। एक तो जिसका नाम था शुंभ और निशुंभ। शुंभ जो था एक बड़ा भाई था और निशुंभ जो था छोटा भाई था। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण कर दिया। अब फिर से वैसा ही हुआ। उन्होंने ये बात नहीं सोची, तुरंत पहुंच गए फिर से इंद्र के पास। अब एक तो मर चुका है, फिर से नया कोई राक्षस आ गया, फिर से इंद्र के पास ही पहुंचे कि तुम यहाँ बैठे कैसे हो, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारेंगे। अब इंद्र ने कहा तुम पहले मुझसे लड़ाई करो, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मुझे मार देना। अब इतना मारा इंद्र को, इतना मारा और मारते मारते बेचारा इंद्र डर के मारे वहां से भाग गया अपने फिर से। हर बार यही होता है, कोई भी अगर नया ताकतवर मतलब आ जाए तुरंत इंद्र को ही पहले घेरता है कि चलो इंद्र के पास चले, इसने मेरे भाइयों को बहुत दुख पहुंचाया, चलो इसे आज मारने चलते हैं। सबसे पहले इंद्र के पास पहुंचेंगे और डंडे मार मार के उसे भगा देंगे। इतना भगा देंगे सब देवता लोगों को पूरा स्वर्गराज पर स्वर्ग में अपना राज जमा लेंगे और उनकी सारी जितना भी राज्य है खुद हड़प लेंगे। देवता लोग बोले कि हे महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो, आपके भक्तजनों की प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली हैं और आप ही शिवा कहलाती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। शिवा इसलिए कहलाती है क्योंकि शिव जी की पत्नी के स्वरूप है, शिव जी के अंदर से निकली है शक्ति, तो इसलिए उनका नाम शिवा भी कहते हैं। तो वह कहते हैं कि हे भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं, आपको ही बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, यानी तीनों लोगों में आपसे कोई सुंदर नहीं है। और आपको मैं अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी इन सभी नाम से आपके विभिन्न रूपों की संज्ञाएं करता हूँ। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। हे माता अथवा कामधेनु रूप में आपको भी नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति करने पर वरदायिनी और कल्याणकारी जो माता गौरी थी वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्होंने गौरी के शरीर से जो देवता लोग देखते देखते शिव शक्ति के आदर पूर्वक बोले कि हे माँ, यह समस्त स्वर्गवासी जितने भी देवता लोग हैं निशुंभ और शुंभ के डर से यहाँ पर भागते हुए आपकी शरण में आए हैं। अब देवी भी फिर तो सोच ही नहीं होंगी। ब्रह्मा जी हर बार सोचते हैं कि बताओ कैसे इतने डरपोक देवता हमने पैदा करे हैं जो कि बताओ राक्षसों से हार के भाग जाते हैं। बता सबसे पहले जो कि इंद्र है, जो कि इतना ताकतवर हमने बनाया है, सबसे पहले तो वही हार के भाग जाता है। और सबसे बड़ी बात ये राजा जो इंद्र है ये तब भी इतना हमारा सातवां मंत्र का है, ये तब भी सबसे ज्यादा ताकतवर इंद्र है। इससे पहले जितने भी इंद्र हुए सब इतने डरपोक थे कि वह किसी राक्षस से लड़ने से पहले भाग जाते थे कि चलो हम लोग चल रहे हैं ब्रह्मा जी के पास चल रहे हैं, इससे लड़ने से बढ़िया मुझे मारू कुछ नहीं खानी। पहले इंद्र डर के मारे मारू ना खाने के चक्कर में पहले ब्रह्मा जी के पास भाग जाता था। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक जो थे चंड और मुंड, देवी ने उन लोगों को देख लिया। यानी चंड मुंड है शुंभ और निशुंभ के सेवक हैं, उनके दास हैं। तो उनके जब सेवक जो चंड मुंड थे उनको देवी ने देख लिया। उनका मनोहर रूप जो था नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उनके देखते देखते ही वह मोहित होकर शुद्ध बुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यानी भगवान जो देवी है हमारी, जो भगवान लक्ष्मी मैया है, उनका तेज जो है, उनका जो सौंदर्य है, उनका मुख का जो इतनी सुंदरता है, उसको देखकर चंडमुंड बिल्कुल रह नहीं पाए। जबकि वह इतनी पुरानी बात है, हम लोग तो आज कलयुग के मानव हैं, अगर हमारे सामने वह आए तो हम तो बिल्कुल शुद्ध होकर बैठ ही जाएंगे।
इतना सुंदर रूप देखा तब उन्होंने सोचा कि इनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। अब उनका रूप को देखकर ये बेचारे बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। अब इतना होश आने पर वह राजा के पास गए और आरंभ से सारा वृत्तांत बताने लगे कि ऐसी बात है जो हमने आज ऐसी स्त्री को देखा जो कि इतनी सुंदर है, उससे सुंदर पूरे संसार में कोई भी नहीं है। महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के समान रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की आवाज सुनकर महान असुर शंभु और शुंभ निशुंभ और देवी के पास जाकर सुग्रीव नाम का अपना दूत भेजा और कहा कि हे दूत, हिमालय पर कोई भी अपूर्व सुंदरी रहती है तो वहां पर जाओ और उससे मेरा संदेश जाकर कहो कि यत्नपूर्वक यहाँ से ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला कि मेरे जो स्वामी हैं उन्होंने कहा है कि दैत्य शुंभ असुर अपने महान बल और विक्रम से तीनों लोगों को विख्यात है। यानी उनके अंदर इतना बल है, जो मेरे स्वामी हैं उनके अंदर इतना बल है कि उन्होंने पूरे तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर रखा है। उनका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है, उसमें भी इतना ही बल है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उस समय मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों को अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देवभाग का भी मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। यानी जो इंद्र होता है, जो भी अगर इंद्र बन गया तो उसे बैठे बैठे पुण्य प्राप्त होता रहता है। जो भी इंद्र बना है उसे बैठे बैठे कैसे पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि अगर आपने कभी भी कोई यज्ञ या फिर कोई पूजन कर रहे हैं तो आपको अपना जो आसन होता है उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। अगर आपने अपना आसन शुद्ध नहीं करा है, पूजा कोई भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का पुण्य भी कर रहे हैं, अगर आपने अपने आसन को शुद्ध नहीं किया तो आपका जितना भी पुण्य होगा वह इंद्र छीन कर ले जाएगा। तो ऐसे असुर भी थे, वो भी यही करते थे। अगर किसी ने आसन शुद्ध नहीं किया तुरंत ही उसका जितना भी पुण्य था अपने पास लेकर भाग जाते थे। तो इस पर कहते हैं कि जितना भी देवताओं का जितने भी रत्न हैं, सोना चांदी हीरे मोती सब मेरे पास हैं, आप मेरे पास आ जाओ, आप सुख से रहोगे। अब वह क्या सोच रहा है कि देवी है वह लालची बन जाएंगी, एकदम से मेरे साथ रह के मारे और जितना भी मेरे पास धन है उसके चक्कर में वह मेरे पास भागती हुई चली आएगी, ऐसा सोच रहा, लालच दे रहा मतलब देवी को। तो मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, यानी तुम स्त्रियों में इतनी सुंदर हो, तुम बिल्कुल रत्न के समान हो, सब रत्नों में ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। यानी काम रस के साथ मुझे और मेरे भाई को अपना पति मान लो, ऐसा कह रहा है। दूत के मुंह से शंभु का यह शुभ संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राणवल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा कि हे दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से यह प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर देगा, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, उसी को मैं अपना पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं बनाऊंगी। यह मेरी बात अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को जाकर मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव राज सुग्रीव था, जो कि दूत बनकर वहां पर गया था, वो लौट आया और वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सारी बातें बता दी कि माता ऐसी ऐसी कह रही थी, जो मतलब उनके साथ अगर आप युद्ध में आप हरा दोगे तो आपका पत्नी स्वीकार कर लेंगी, आपको अपना पति बना लेंगी और बिल्कुल खुशी खुशी थे। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा, यानी उसे क्रोध आ गया कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो मतलब मेरी आज्ञा का पालन ना करे। अगर मैंने उसके पास अगर भेजा है तो ऐसा कौन है जो मेरी बात का उल्लंघन कर रही है, चलो आज ही मैं उसे मार डालूंगा। बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसा भी वह यहाँ पर आए उसी तरह से ले आओ। जैसे भी तुम भले उसके जबरदस्ती करो, उसे बांध कर ले आओ, मार कर ले आओ, कैसे भी ले आओ, उसे यहाँ पर ले आओ। उनका सेनापति था कौन? धूम्राक्ष। धूम्राक्ष को लेने चला गया वहां पर देवी को। अब क्या हुआ, असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय तो नहीं मानना चाहिए, यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न करो, उसे युद्ध में हराना भी होगा। यानी अगर मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हें जबरदस्ती अगर तुमसे नहीं ला पा रहा हो, तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहे तो तुम उसे युद्ध में हरा कर यहाँ पर मेरे पास ले आओ। शुंभ की ऐसी प्रतिज्ञा यानी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन
हिमालय पर गया और वहाँ के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा कि हे नितंबिनी, मेरे स्वामिनी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। उस समय ये नितंबिनी जो शब्द है वह ऐसा वैसा नहीं था। हमारे यहाँ जो गालियाँ होती हैं, परंतु उस समय ये सबसे बड़ी गाली थी देवी के लिए। वह लोग कह रहे हैं नितंबिनी यह उनकी सबसे बड़ी गाली के समान थी। इस पर देवी को क्रोध भी आया था, तो उन्होंने कहा कि हे मेरे स्वामी ने तुम्हें मेरे साथ चलने को बोला है, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली कि हे वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यानी जितने भी दानव लोग हैं उनके तुम्हें राजा ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, यह मेरी मान्यता है। क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करनी तो अपनी प्रतिज्ञा के पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुमने मुझे युद्ध में हरा दे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देवी के ऐसा कहने पर दानव राज भूमिलोचन उन्हें पकड़ने